सच्चे का इजहार किया है जयपुर में। आप मेरे भाई इससे पता नहीं कब बाहर आएंगे। ये आप, मैं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, दूसरी दफा आप यही सवाल कर रहे हैं। आपका हक है सवाल करना, मेरा हक है कि मैं इस पर कमेंट क्या करूं और कितना करूं। बात इतनी है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर ये कैबिनेट कंप्लीट हो जाएगी, कैबिनेट बन जाएगी, और इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चीफ मिनिस्टर का कि वो कब बनाता है। हम बनाएंगे। जी ताखीर पे बिल्कुल, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन ताखीर पे होती है उसका इफेक्ट ज़रूर आ रहा होता है, लेकिन हमने ये देखना है कि आप एक कोलिशन हुकूमत में हैं, 4 से 5 पार्टीज़ हैं जो आपके साथ गवर्नमेंट में है। उन 4 से 5 पार्टीज़ को आपने किस तरीके से अकोमोडेट करना है, कितनी आपके पास लिमिटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, कौन सी मिनिस्ट्री किसको जानी है, किसकी कितनी कैपेसिटी है, किस मेंबर को राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब आप मुझे जल्दी में हेस्ट में कराना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, आपको क्या जल्दी है। हाँ, हम आराम से तसल्ली से बना लेंगे। देखिए, ये पिछले गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था और ये डिटेल्स आपको ये पीडीएमए वाले शेयर कर देंगे कि इसमें कितनी लागत है। सर, मेरा सवाल है कि आज आपने हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल उनका दौरा किया और उसके बाद वहाँ से आज जायद अद्वियात भी बरामद हुई हैं, और हम जब भी जाते हैं सिविल या बीएमसी तो वहाँ पर जो मरीज़ हैं जो दूर दराज इलाकों से हमारे आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक सिरिंज भी नहीं खरीद सकते। तो सर, इस हवाले से कोई मैकेनिज्म आगे बनेगा कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो कम अज़ कम सेहत के शोबे में कम अज़ कम सहूलत मिल सके? देखिए, 2 उसमें इश्यूज़ हैं। बिल्कुल ठीक आपने आइडेंटिफाई किया है कि हम जब दौरे शुरू किए पता चला एक्सपायर दवाई है। एक तरफ मरीज़ रो रहा है, बिलक रहा है कि उसको दवाई नहीं मिल रही, एक तरफ हमारे डॉक्टर साहिबान ने स्टोर्स में एक्सपायर मेडिसिन रखे हुए। और मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा माफिया है। ये वो माफिया है जो मेडिकल स्टोर का कारोबार चलाना चाहता है, ये वो माफिया है कि जो बलूचिस्तान के आम लोगों को तकलीफ में डालना चाहता है। हम उन माफियाज के खिलाफ एक जहाद ज़रूर करेंगे, लेकिन अब मैकेनिज्म क्या है? 2 मैकेनिज्म है। एक तो हेल्थ कार्ड का स्टार्ट किया है, उसको और इम्प्रूव करेंगे। हेल्थ कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी होगी जिससे आम आदमी को बेनिफिट होगा। नंबर 2, जो हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं उनको हम सेमी ऑटोनमस बनाने जा रहे हैं। अब 2-3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। 3 चीज़ें जो है, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने बड़ी इस पर ब्रीफिंग्स ली। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि वी हैव 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस इनफैक्ट। 1 इज कि इसी तरह चलने दें, ये तो एक तबाही का मॉडल है, इसको तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ले जाए, आउटसोर्स कर दें सारे हॉस्पिटल्स को। फिर आपका एक पब्लिक सर्वेंट एक्ट आ जाता है, और फिर पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट में और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में बड़ा फ़र्क है। तो वो इश्यूज़ जो हैं वो फिर कोर्ट्स में जाते हैं, फिर लिंगर ऑन होते हैं, फिर हड़तालें होती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने फेज़ वाइज किया। पहले फेज़ में हम कर रहे हैं इसको सेमी ऑटोनमस कर रहे हैं, दूसरे फेज़ में हम ऑटोनमस करेंगे, तीसरे फेज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे। अब अगर हम सेमी ऑटोनमस करके वो रिजल्ट्स ले लेते हैं जो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं, और लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। हम उनको ऑटोनमस बनाएंगे अपने बजट में। हम उनको ऑटोनमस बनाएंगे कि वो अपने बजट में, अपनी हायरिंग फायरिंग में वो ऑटोनमी ले लें और वहाँ से उन इदारों को चलाना शुरू करें। सर, गुज़श्ता रोज़ आपका एक इनिशिएटिव था उसको निकालने की, जो गैर हाजिर रहे कि बासर अफराद और नवाबान सरदारान के भी बंदे शामिल हैं, क्या उनको भी निकाला जाएगा? या उनको? देखिए,